ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जरा अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सम्यक दृष्टि के 7 भयों से रहितता, निशंकादि गुणों का होना और सप्त भय की जो व्याख्या है वो हमने पढ़ी। उसके बाद जो वो उसके जो 8 गुण हैं, उन 8 गुणों की व्याख्या हमारी चल रही है। उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हाँ। और ये फिर हम इस पर लागू करेंगे कि ये इसकी टेस्टिंग, जैसे सम्यक दृष्टि के ये जो गुण होते हैं वो हम में किंचित पाए जाते हैं क्या, हम में कितने हैं या नहीं है, उससे हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। कल अपन ने ये पढ़ा था कि निर्मोह का अर्थ तो निर्दय परिणाम है, क्योंकि शास्त्रकारों ने दया को मोह का परिणाम लिखा है। दूसरी तरफ दया परिणाम करने का भी उपदेश है। ऐसे परस्पर विरुद्ध व्याख्यान में अमूढ़ दृष्टित्व अंग का पालन कैसे हो सकता है? ये अमूढ़ अमूढ़ता मतलब ये जो मूर्ताएं हैं, मूर्ताएं 3 तरह की मूर्ताएं जो बताई ना। जो उसका समाधान दिया है कि भाव शुभ राग रूप और अशुभ राग रूप दोनों प्रकार का है। जो शुभ राग रूप है वह दया है, तथापि मोह रहित परिणाम सर्वश्रेष्ठ है। उसमें ना दया है ना निर्दयपना। ऐसा नहीं है कि जहाँ दया नहीं है वहां निर्दयपना ही हो। यदि दया शुभ राग है तो निर्दयपना द्वेष का परिणाम है। हाँ, सम्यक दृष्टि पद के अनुसार दया शुभ राग करता है, पर द्वेष भाव नहीं करता। यहाँ जो पद की अपेक्षा दिया ना, अपन ने ऊपर पद का अर्थ पढ़ा था कि चतुर्थ गुण स्थान का पद अलग है, पंचम गुण स्थान का दृष्ट छवि ज्ञानी है, पांचवें गुण स्थान का पद अलग है, छठे का अलग है, सातवें का अलग है, और अपना श्रेणी आरोहण का अलग है। तो इन्होंने लिखा है सम्यक दृष्टि पद के अनुसार दया शुभ राग करता है, पर द्वेष भाव नहीं करता, अशुभ राग भी नहीं करता। राग द्वेष रहित समता भाव का आलम्बन हो जाने पर अपने आत्मा के रत्नत्रय स्वरूप के अनुसार परकीय शुभाशुभ रूप राग द्वेष में प्रवृत्ति नहीं करता। उस ही की यही उसकी यही मोह रहित दृष्टि ही अमूढ़ दृष्टि अंग है ना। कल अपना इस बात के ऊपर चर्चा चल रही थी कि ये सम्यक दृष्टियों को जो इस तरह का भाव नहीं होता, तो वो अपन रामचंद्र जी की उदाहरण जो उन्होंने दी थी सीवी जैन साहब ने, कि रामचंद्र जी जो है वो शायद सम्यक दृष्टि थे। और उन्होंने जो भी कुछ किया पूरे जीवन भर में, चाहे वो युद्ध आदि करने पड़े हों, चाहे वो सीता के प्रति विलाप का संपर्क आया हो, वो सब जो है, उनका कहना ये है कि वो किसी के प्रति द्वेष ना करके उनके प्रति होने वाला जो दुर्व्यवहार है, उस दुर्व्यवहार से निवृत्ति दिलाने के लिए जो शुभ राग उनको आया, वही शुभ राग उनकी भूमिका में पाया जाता है। कैसा ही कहना है आपका शिवजन साहब? जी सर। तो देखो जैसे सीता जी है, सीता जी तो उनकी जो संबंधी थी ही, लेकिन उनको ये लगा कि वो निरपराध थी। उनको जो है बिना बात के यहाँ से हरण कर लिया गया, और स्त्री को अपने पति से अलग करना यही बहुत बड़ा जो है उनके कष्ट का कारण है। तो उनको उस कष्ट से निवृत्ति दिलाई जाए, तो वो भाव उनके अंदर में था। तो क्या रावण के प्रति उनको आक्रोश नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा?
तो ये तो ऊपर से हम लोगों की भूमिका में तो हम इसके बिना कुछ सोच ही नहीं सकते कि बिना द्वेष के तो युद्ध होता नहीं। लेकिन हाँ, वो बोलते हैं कि जैसे राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने वाले सैनिक दूसरे देश के सैनिकों से युद्ध करते हैं तो वहां उनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं होती, उनको खाली यहाँ इतना पे ही। यहाँ भी रावण के प्रति उनका द्वेष नहीं था। हाँ रावण को उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, हाँ शांति से मामले को निपटाने का प्रकरण कई बार किया, बहुत प्रयास बिल्कुल किए। बिल्कुल। हनुमान जी को बोला, दूतों को भेजा, उसके भाई विभीषण को बोला, मगर जब वो तरी आया उसके ऊपर तब उनका मजबूरन उनको एक अपनी जिम्मेदारी के तहत उनको युद्ध करना पड़ा। जैसे जंगलों में उन्होंने कई मुनियों को, कई राक्षसों को का वो निवारण किया, निवारण निवारण किया था। किया। हाँ, तो नहीं वो वो दो इस भाव की भावना नहीं थी। मगर वो बात ये है, मेरा प्रश्न ये था, छायक दृष्टि होते हुए हाँ, फिर भी क्या कहते हैं उनको, राग था कि नहीं था? नहीं राग तो था, शुभ हाँ, राग था, लेकिन द्वेष नहीं था। हाँ। अब जब वो 6 महीने तक अपने लक्ष्मण के डेड बॉडी को लिए घूमते रहे, हाँ तो वो भी तो एक क्या कहते हैं राग था। राग था ना, हम्म, वो राग था। तो वो बोल रहे हैं ना, देखो अभी एक एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने बताया कि जब रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की करने जा रहा था, हम्म, तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने का जो परिणाम क्या था वो लक्ष्मण जी भली भांति जानते थे। हम्म। और रामचंद्र जी की पूरी सेना जानती थी कि अगर इसने ये सिद्ध कर लिया तो हमारे ऊपर भयंकर जो है वो प्रहार होगा। तो उन्होंने उसको डिगाने की कोशिश की विद्या सिद्ध करने से। नकली मंदोदरी बनाई, उनके सामने घसीटा और सब कुछ किया, और नकली देव भेजे। तो रामचंद्र जी के पास में गए तो रामचंद्र जी ने तो भगा दिया था कि हम साहब ऐसा कर रहे हैं, वो उनको उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, करें क्या। रामचंद्र जी ने भगा दिया कि नहीं, न्याय के अनुसार काम करो। तो विद्या साध रहा है तो उसे साधने दो, उसमें कोई। तब वो लोग जो है लक्ष्मण जी के पास गए और लक्ष्मण जी के निर्देशन में वो सब किया। तो कहने का अर्थ है कि युद्ध में भी उन्होंने न्याय नीति का ध्यान रखा। नहीं तो वो लक्ष्मण जी ने जो किया, हाँ, क्या रामचंद्र जी को मालूम था कि ये कर रहे हैं? क्या नहीं रामचंद्र? मालूम था, उनसे गुप्त रखा हो। अच्छा, गुप्त रखा है, जो हाँ उनकी उनसे अनुमोदना गुप्त, नहीं थी उसमें। नहीं बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। हाँ होती तो वो एकदम उनकी आज्ञाकारी भी थे सब, एक बार वो मना कर देते, वीटो पावर आ जाता तो कोई कर नहीं सकता था। हम्म। तो बहुत सारी चीजें जिसको आप एनालाइज करोगे ना, जैसे अपन कर रहे हैं, तो ये जो सिद्धांत है वो आपको सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। अपन मोटे मोटे तौर पे देखते हैं कि नहीं साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रावण के प्रति द्वेष नहीं हो, और उन्होंने सोने की लंका ढा दी और इतने उनके वो सुभट मार दिए। तो वो क्या है कि हम लोग जो है जैसे ये रामायण महाभारत देखते हैं, सीरियल वगैरह देखते हैं, तो उनमें तो काफी कुछ जो है बड़ा चढ़ा करके और उस तरह के भाव से दिखाते हैं। लेकिन उनके अंदर में की जो बात है वो शास्त्र सम्मत है। तो वैसा नहीं था, और वो उनकी जो भी इवन जो राग देश राग के जो परिणाम थे वो भी अनंतानुबंधी टाइप के नहीं थे, वो बंद भी। तो इसलिए वो उसको, वो पुण्य प्रकृतियां भी वो उनकी ऐसी थी। तो उसकी यही मोह रहित दृष्टि ही अमूढ़ दृष्टि अंग है। फिर सम्यक्त के इन 8 अंगों में प्रथम निशंकित अंग से आत्मा की अखंड श्रद्धा के रूप में जीव को सम्यक्त का यथार्थ स्वरूप प्राप्त होता। दूसरे निष्कांक्षित अंग से विषयों के प्रति अनाकांक्षा हो जाने से तद विषयक राग का अभाव होता है। देखो निष्कांक्षित अंग क्या है, अपन ऊपर निष्कांक्षित अंग के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा कि उसको अपनी आत्मा के अतिरिक्त और किसी पदार्थ से किंचित भी लगाव होता नहीं है। पर पदार्थ उसके जीवन में आते तो सही है, लेकिन देखो अपन ने यहाँ पढ़ा था। सर, एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर वो रामचंद्र जी के उससे ही निकल रहा है हाँ, कि जो छायक दृष्टि जीव होता है, वो कौन से गुण स्थान तक का क्वालिफाई रहता क्षय सम्यक दर्शन तो जो है वो साथ के साथ में जाता है। है? हैं? वो हमेशा साथ में रहता है। अगर उसी भाव में अगर मोक्ष जाना है तो वो मोक्ष तक रहता है, और अगर वो उस भाव में मोक्ष नहीं है, अगले भाव में होना है, तो अगले भाव में भी वो सम्यक जाता है साथ में। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। वो गुण हाँ स्थान के दृष्टि से हाँ। वो जीव कौन से गुण स्थान में होता है? चतुर्थ गुण स्थान से क्षायिक सम्यक दृष्टि शुरू हो जाता है। चतुर्थ गुण स्थान में ही जो अच्छा, छायो सम्यक सम्यक दृष्टि होते हैं वही क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो वो तो मालूम है।
जो जीव छायक सम्यक दृष्टि बन गया, हम्म। वो छठवें गुण स्थान में रहता है या पांचवें में रहता है? नहीं, पांचवें में क्यों रहेगा? वो चौथे गुण स्थान, जब तक उसने नियम आदि नहीं धारण किए विधिवत, तब तक वो चतुर्थ गुण स्थान में रह सकता है। अच्छा, चतुर्थ स्थान में भी छायक दृष्टि बन सकता है। बना रह सकता है। वहां से ओके। शुरुआत होती है। चतुर्थ गुण स्थान में भी सम्यक दृष्टि शायक बन सकता है। पंचम गुण स्थान वर्ती भी बन सकता है। और सप्तम गुण स्थान वर्ती भी बन सकता है। नहीं, वो तो आगे तो बन सकता है, मिनिमम की बात कर रहा था, मिनिमम चतुर्थ। मिनिमम तो है ही चतुर्थ गुण स्थान। वो मतलब वो शायद चतुर्दशी थे रामचंद्र जी, तो चतुर्थ स्थान के भारतधारी थे मतलब। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक छायक सम्यक दर्शन हो गया था। बाकी बाद में और आगे के गुण स्थान भी हुए। और नहीं, वो छायक सम्यक उनका वो तो कंटिन्यू खैर रहा। वो तो खैर जब पहुंच गए तब मुनि थे हाँ। वो तो तब तक सब सप्तम गुण स्थान पहुंच गए। और हाँ, जब तक वो अपने व्यावहारिक जीवन में रहे, वो चतुर्थ स्थान में ही रहे। बिल्कुल, वो तो है ऑब्वियसली। ठीक है। एक प्रश्न है मेरा। जी। ये चतुर्थ गुण स्थान में जैसे आप कह रहे हैं शायिक सम्यक दर्शन हो जाता है, तो शायिक होने के बाद भी क्या व्यवहारिक रहते हैं, उसके बाद ऊपर के गुण स्थान में नहीं जाते हैं? नहीं, जब तक वो जो विधिवत नियम संयम धारण नहीं करेंगे ना, तब तक उसी गुण स्थान में रहेंगे। नहीं, शायिक होने के बाद तो सब मूल गुण वगैरह सब अ, धारण कर ही नहीं, लेंगे ना, होना ही चाहिए फिर, कि तब भी नहीं होते हैं? नहीं, देखिए क्षय का अर्थ क्या है। जो श्रद्धा गुण है उसी की बात हो रही है। वो चारित्र गुण की बात नहीं हो रही। तो चतुर्थ गुण स्थान में चाहे क्षायोग सम्यक जो सम्यक दृष्टि रहे, चाहे जो है वो क्षायिक सम्यक दृष्टि रहे, दोनों ही जब तक जो उनका विधिवत अनुव्रत महाव्रत आदि धारण नहीं करेंगे, तब तक वो उनका वो क्षायिक रहे या क्षायोग सम्यक रहे, दोनों ही मतलब स्थिति में। शायिक होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि चरित्र आ जाए? हाँ, बिल्कुल नहीं है जरूरी। ये जब तक संयम अच्छा। नहीं धारण करेंगे, जब तक चरित्र नहीं आएगा। जब तक विधिवत अच्छा। धारण नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और वो देखो, न केवल रामचंद्र जी के जीवन में बल्कि ऐसे कितने जीव हुए, वो जो शायिक सम्यक दृष्टि से समस्त जितने भी जो बलभद्र होते हैं, बलभद्र होते हैं ना, एक नारायण होते हैं एक बलभद्र होते हैं। जैसे लक्ष्मण जो है नारायण थे और रामचंद्र जी बलभद्र थे। कृष्ण जी नारायण थे और ये अपना बलदाऊ जी जो थे ना उनके, दाऊ जी, बलदेव, हाँ। हम्म। हाँ वो जो है बलभद्र थे। तो ऐसे जो है ना उनमें नियम से ऐसी जोड़ा होता है। और वो जो पृथ्वी नारायण होता है, वो नियम से नरक जाता है। जैसे रावण गया इधर उधर जो है वो जरासंध थे शायद, हाँ, जरासंध। जरासंध। तो अभी वो जो अ, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो इसमें ही तीन सम्यक तो होते हैं ना, औपशमिक क्षाय उपशमिक और क्षाय। जब तक वो उनके गुण स्थानों में परिवर्तन कब होगा? जब वो विधिवत अनुव्रत आदि धारण करेंगे, तब पंचम गुण स्थान आएगा। जब महाव्रत धारण करेंगे तब छठा और सातवां गुण स्थान होगा। जैसे शायिक सम्यक दर्शन होता है तो मोहनीय कर्म की स्थिति क्या रहती है? मन अंतानुबंधी मतलब फ्रीज ही रहता है कि कुछ फ्रीज नहीं है, क्षय हो बिल्कुल जाता? समाप्त हो जाता, क्षय हो जाता क्षय हो जाता है अनंतानुबंधी का? है। तो जी हाँ, मतलब बिल्कुल। कर्म तो काफी हल्के हो जाते हैं फिर। हाँ, तो वो उनका तो निश्चित हो जाता है ना, एक या दो भाव में मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। अच्छा। क्योंकि क्या है कि देखो, जो छायोपशमिक सम्यक है उसमें जो अनंतानुबंधी की जो है विसंयोजना होती है। जी। विसंयोजना होती है मतलब वो पूरी तरह से क्षय नहीं होते। दूसरे में वो बदल जाते हैं, कन्वर्ट वो हो जाते हैं ये? हाँ, वो दबे रहते हैं। और वो दबे रहने से क्या है कि जब कभी भी वो जीव कभी मिथ्यात्व में अगर आ गया, तो वो वापस से अनंतानुबंधी पैदा हो तो जाती है। शायिक होने के बाद भी मिथ्यात्व में आ सकता है? नहीं, क्षायक होने के बाद नहीं आएगा। क्षायोग यही मैं समय की मैंने बात की। शायिक का ही पूछ रही हूँ, जो अभी बात बताई आपने कि हाँ, शायिक सम्यक दर्शन है, तो इसमें आपने बताया ना अंतर्नुबंधी का क्षय हो जाता है। बिल्कुल क्षय हो जाता है, यस। तो उसका तो विसंयोजना उसकी होती नहीं है, वो तो क्षय हो गया, तो प्रज्वलन ये प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संज्वलन ये रह गए उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो तो क्षय हो ये जाती है। रहने हाँ, तो ये रहने के बाद भी मतलब ये तो तय हो गया कि एक दो भाव में चले जाएंगे, तो उसके बाद उनकी प्रकृतियां बहुत जल्दी ही क्षय होती होंगी? हाँ, देखो प्रकृतियों का क्षय होने का तो वो जो तपस्या शुक्ल ध्यान आदि जब करते हैं ना, जी। तो शुक्ल ध्यान का समय एक अंतर मुहूर्त ही होता हम्म। है। एक अंतर मुहूर्त में थोक के भाव में निर्जराएं होती हैं। हाँ। ठीक है ना। तो वो जी। देखो, जो जो क्षयिक सम्यक है उसका एक सबसे बड़ा वो फायदा ये है कि वो भव से भवांतर तक जाता है।
अगर वो देव जैसे मनुष्य पर्याय में है, वो देव बन हाँ। जाता है तो वहां भी वो कैरी फॉरवर्ड होता है नियम से। अच्छा। और अच्छा। वहां से फिर से अगर वो मनुष्य आदि बनता है तो वहां भी कैरी फॉरवर्ड होता अच्छा। वैसे सर ये भरत चक्रवर्ती भी छाया समदर्शी थे ना? है। हाँ। हैं? हाँ तो चाय की उनको राय। उनको तो मतलब एकदम ही क्या कहते हैं, उन्होंने संयम लिया और तब तब अपनी दीक्षा ले ली और बहुत चले गए। हाँ, देखो अंतिम समय में जितने भी जीव मोक्ष जाते हैं उनका अगर क्षायक सम्यक थे तो वो क्षायक में कन्वर्ट हो जाता है वहां मोक्ष जाने से पहले पहले। नहीं वो तो ठीक है, मगर भरत चक्रवर्ती भी तो छाया हाँ, समदर्शी थे ना? चाय की। यस। इसलिए वो जितनी भी चौकड़ियां थी वो एक मतलब समय में सारे करके दीक्षा लेके और वो चले गए थे क्षायक केवल सम्यक ज्ञान। दृष्टि और क्षायक सम्यक दृष्टि का अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो मैं आपको कल कंपैरिजन बताऊंगा। नहीं वो तो बताया था आपने, बता सकते हैं, दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। और कहने का मतलब ये है, भरत चक्रवर्ती का इतना लाइव एग्जाम्पल है हाँ। कि साहिब धर्मदर्शी थे, और वो अंत समय में क्या कहते हैं, उन्होंने दीक्षा ली और केवल ज्ञान उनको हो गया। हाँ। और सारा जो आप कहते हैं ना ये, हाँ। कौन बोल रहा था, कोई बीच में? हाँ। नहीं मैं कह रहा था कि वो उनका मतलब एक अंतर मुहूर्त में ही सारा केवल ज्ञान उनको हो गया, सारा चारित्र धारण हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ। हाँ। हाँ, ये था कि चारित्र हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। केवल ज्ञान के लायक जो भी था उनका चारित्र बिल्कुल आ गया, क्योंकि वो तो अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? अंतर्मुहूर्त जो मिनिमम अंतर्मुहूर्त जो है वो 48 मिनट से भी 48 मिनट, कम होता है। 48 मिनट 48 तो मैक्सिमम होता मैक्सिमम होता है, एक समय का भी हो सकता है। है, एक समय का भी हो सकता है, वो तो रेंज है। हाँ, रेंज है। हम्म। लेकिन आप सोचो कि मतलब कैसा होता होगा वो जीव जिसके भाव इतने उत्कृष्ट और निर्मल हो गए हैं कि वो ये कपड़े उतारते उतारते, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके शरीर पे कोई वस्त्र आदि नहीं रहना चाहिए, तो उस तरह का जो उस जाति का कोई भी मोह जो है, कोई लेसेस भी उसकी ट्रेसेस भी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए वो सारे नियम के अंतर्गत होता है। और वो भाव ऐसे बने हुए हैं कि कब कपड़े उतर गए उनको खुद ही होश नहीं। तो वो रोमांचकारी घटनाएं हैं ये सब। नहीं ये भरत जीव। चक्रवर्ती का तो रामचंद्र जी के कंपैरिजन में और ही बहुत ही उच्च कोटि का एग्जाम्पल है। यस, यस, यस। तो वो जगह जगह उदाहरण देते हैं ना लोग, फिर जब युद्धों की बात होती है, विलाप की बात होती है, तो वो रामचंद्र जी की एग्जाम्पल देने लगते हैं लोग। ऐसा बहुत सारा है। और देखो अभी ये कृष्ण जी की भी बात चलती है। कृष्ण जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो कि सभी नारायण का कुछ ना कुछ होता है कि अगला एक भाव तो उनका नरक में जाता है, लेकिन उसके बाद के जो भाव हैं वो उत्कृष्ट होने लगते हैं और वो तीर्थंकर बनते हैं। तो अभी कृष्ण जी का इतना नाम है, जबकि अपन बोलते हैं अपने हिसाब से तो वो नरक में है, लेकिन उनका इतना नाम क्यों है दूसरे संप्रदाय में और सब जगह नाम है? क्योंकि उन्होंने यश कीर्ति नाम का जो वो पुण्य था वो उत्पन्न किया था। वो जो मुनिराज आए थे ना जिनको की असाध्य बीमारी थी, उनके के साधन करने के लिए, उनको निवारण करने के लिए उन्हें राजकोष से सबके यहाँ औषधि युक्त लड्डू बंटवाए थे, और कहा था कि जहां भी आहार हो ये लड्डू जरूर देना, ये राजा क्या है। बहुत उनको भक्ति भाव बहुत था, मतलब ये भले ही वो किसी अपराध के कारण नरक गए हों लेकिन बाकी के जीवन उनका उच्छृंखल हो ऐसा नहीं था। बहुत संयम से ही रहते हैं सारे जीव, ये सब जो महान पुरुष हैं, क्योंकि ये उसमें आते हैं ना शलाका पुरुषों में। चला का। हाँ, तो वो उनका आप ये मत समझना कि वो अगर नरक गए हैं किसी कारण से तो उनका जो पूरा जो जीवन ऐसा रहा होगा, बिल्कुल नहीं। बहुत डिसिप्लिन, इसी कारण तो वो तीर्थंकर बनते हैं, फिर आगे चल के एक सजा काटने के बाद आगे उनको रिवार्ड मिलते हैं वो सब। क्योंकि जितने भी आपके जो कर्म आदि हैं उनकी जो जो सजा मिलनी है वो यहीं काट करके जाना पड़ेगा। इसलिए वो सब निकलने के बाद जी मुक्त हो जाता है, फिर उसका कुछ लेना देना है नहीं, कोई हिसाब किताब बचा नहीं। ठीक है नीरजा जी, आपके और कोई शंका तो नहीं? जी जल्दी से ठीक है। आपको आपको जल्दी क्षायिक सम्यक दृष्टि बनना है लगता बन जाए तो बहुत अच्छा है। है। नहीं, बहुत अच्छा है, क्षायिक सुन करके ही अपने को मन में रोमांच होना चाहिए। बहुत होता है बहुत।
तो देखो अभी लिखा है, सम्यक्त के इन 8 अंगों में प्रथम निशंकित अंग से, निशंकित अंग क्यों है? क्योंकि अपना स्वरूप में चला गया, और जिसे कोई उसके स्वरूप में जाने के पहले स्वरूप का सारा जो वर्णन है, उसके जो लक्षण है, वो मेरे चिंतन में आ जाते हैं। जैसे उन्होंने बोल दिया दुर्योधन को, उनकी माता गांधारी ने, कि मैंने तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर द्रव्य दृष्टि घुमा दी है, अब तुम्हारा शरीर पूरा वज्रमय हो गया है, और निशंकित होकर जाओ, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो भले ही एक वो संधि रह गई थी उसमें, अलग वो बात अलग है। लेकिन मैं निशंकता का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, कि जिस जीव को आप कह दिया जाए कि भैया तुम आप बिल्कुल 100% तुमको मैंने रक्षा कवच पहना दिया है, तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, तो वो निशंक हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मेरा कभी कोई बिगाड़ होता नहीं है, और पर से किसी तरह की अभिलाषा मुझे है नहीं, मैं अपने आप में संपूर्ण रूप से पूर्ण हूँ, ये विश्वास होना उसको निशंकता को जन्म देता है। और ऐसी निशंकता आत्मा की अखंडता के कारण विशेष रूप से पल्लवित होती है, और वो सभी सम्यक दृष्टियों पे पाई जाती है। तो सम्यक के इन 8 अंगों में प्रथम निशंकित अंग से आत्मा की अखंड श्रद्धा के रूप में जीव को सम्यक्त का यथार्थ स्वरूप प्राप्त होता है। दूसरे निष्कांक्षित अंग से विषयों के प्रति अनाकांक्षा हो जाने से तद विषयक राग का भी अभाव हो जाता है ना। निशंकित होना एक अलग बात है, दूसरा ये कि मेरे मुझे किसी, मैं अपने में संपूर्ण रूप से पूर्ण हूँ, और संसार का कोई पदार्थ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, जो मेरे पास स्वयं अपने आप ही है, स्वतः ही है। इसलिए पर वस्तुओं से, पर पदार्थों से कैसा राग, उनका क्या आकर्षण, ऐसा उसको निष्कांक्षित अंग इसलिए रहता है। तीसरे निर्विचिकित्सा अंग से अनिष्ट पदार्थों के प्रति घृणा या तिरस्कार का परिहार होने से तद विषयक द्वेष का अभाव हो जाता है। जो अपन ने कल पढ़ा था उनको, मलमूत्र आदि हैं या कोई और संसार के और कोई भी ऐसे हे पदार्थ हैं, उनके प्रति द्वेष भाव भी होता नहीं। चौथे, अमूढ़ दृष्टित्व अंग के द्वारा ग्रहित मिथ्यात्व के साधनों का परिहार हो जाने से उसमें मोह भाव का अभाव हो जाता है। इस प्रकार के, ये अपने अमूढ़ दृष्टि पढ़ा था ना, जो अमूढ़ दृष्टि में जो देव, खोटा देव और खोटा शास्त्र, खोटे गुरु, उनके प्रति आकर्षण होना मूढ़त मूढ़ दृष्टित्व है, और उनके प्रति श्रद्धा नहीं होना अमूढ़ दृष्टित्व है। तो जो अपन इन तीनों आयतनों के प्रति होने वाला जो मेरा दृष्टि दोष है, उसको वो ग्रहण किया जाता है। दो तरह का मिथ्यात्व होता है ना, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व कौन सा है? कि मैं जिस पर्याय में जाता हूँ, उस पर्याय को मैं मिलने वाले शरीर को अपना स्वरूप मानता हूँ। ऑटोमेटिकली सभी जीवों के साथ ये है, वो किसी ने ग्रहण नहीं कराया, इसलिए अग्रहित्व मिथ्यात्व है। और ग्रहित कौन सा है? कि इस पर्याय में आकर के मैंने सोच सोच लिया कि ये शंकर जी की पिंडी है, ये पद्मावती देवी हैं, ये मेरे पूज्य हैं, आराधक हैं, किसी ने मुझे बताया कि इनसे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो मैंने इस पर्याय में, इस जन्म में उनको ग्रहण किया, इसलिए वो गृहीत मिथ्यात्व है। तो किसी को तो दोनों तरह के मिथ्यात्व होते हैं ज्यादातर, अग्रहित तो है ही, गृहीत भी होता है। और जो थोड़े ज्ञानी हो गए हैं, विशेष रूप से सम्यक दृष्टि जीव है, उनको गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं होता। हम और आप जो है उनको, या जो अब थोड़े वो से डगमगा जाते हैं, कहीं गए साहब ने, किसी ने कहा कि भैया तुम्हारा ये परेशानी दूर करने के लिए तुम्हें तो जो है क्षेत्रपाल की ही पूजा करना पड़ेगा, या अजमेर शरीफ में जा करके चादर चढ़ानी पड़ेगी, तो अपन थोड़े थोड़े से डर जाते हैं। उसमें आया था कि सबसे ज्यादा घबराने वाला व्यक्ति जो है वो जैनी है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम तो जो है वो अपने धर्म को छोड़ के किसी पे जाते नहीं, और इसी तरह से जो वैष्णववादी हैं वो उनके अपने जो आराध्य हैं उन्हीं की पूजन करते हैं। लेकिन जैनी सब जगह जाता है, तो जरूरत पड़ जाती है तो वो चादर भी चढ़ा देता है, जरूरत पड़ जाए तो हनुमान जी के यहाँ भी चला जाएगा। तो वो सब जगह जाता है। सुधा सागर महाराज जी बहुत अच्छे से ये चीज बताते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो वानिया है, ये इतना डरपोक है, वो सब जगह जाता है। और बोलते हैं, उन्होंने एक व्यंग भी सुनाया था, कि जब वो शंकर भगवान के पास गया, तो शंकर भगवान ने देखा कि इसमें जैनी भी है और नॉन जैनी भी है, तो वो जैनी के ऊपर कृपा नहीं करते, बोलते हैं कि ये तो जो मतलब के लिए आया है, ये मेरा भक्त थोड़ी।
तो इसी तरह से वो इस्लाम में जाता है तो इस्लाम वाले भी ऐसी सोचते हैं, तो बोले दर दर मारा मारा फिरता है, उसका कहीं कल्याण होता नहीं। ये उन्होंने एक व्यंग में सुनाया था। तो कहने का अर्थ ये है कि इतना बढ़िया दर्शन हमें मिला हुआ है, इस दर्शन के माध्यम से न केवल आ, ग्रहित मिथ्यात्व को हम दूर कर सकते हैं, बल्कि अग्रहित मिथ्यात्व भी जो हमारे पर्याय में उत्पन्न होता है, समय दर्शन की प्राप्ति के साथ हम उसको सबको समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ साहब, जो जीव अगृहित मिथ्यात्व तो लेके आता ही है, हाँ, और वो सम्यक दृष्टि होने के बाद उससे उसका निपटारा होता है। देखो शुरू में ही जब बताते हैं तो जब शुरुआत कहाँ से करते हैं, बोलते हैं सारे ही जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को साथ लेकर के आते हैं। जी हाँ। मिथ्यात्व उनके साथ जुड़ा रहता है, ये अनादिकालीन है, आज का थोड़ी। तो इसलिए अब उससे निपटना है, हमें मालूम पड़ गया ना, तो निबट गए, तो हमको दोनों से निबटना है। तो जो जो गृहीत मिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व को तो हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे जो जो जैन मुनियों के संपर्क में आते हैं या शास्त्र अध्ययन आदि करते हैं, बहुत सारे आपको देखेंगे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनका इतना दृढ़ संकल्प है कि अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु के अतिरिक्त और किसी को मानते नहीं। किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए, मैं मरूं या जीऊं, मृत्यु आज ही आ जावे, लाखों वर्ष तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी मोक्ष मार्ग से मेरा क्या कभी न पद डिगने पाए। ये ऐसी थोड़ी बात कर दी। और ऐसे जीव तो बहुत मिलेंगे आपको आज की डेट में। हमें दर्शन की पात्रता के लिए भी आवश्यक है ये। हमें दर्शन ऐसी थोड़ी मिल जाता। आपको टेबल मैनर्स होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं, बच्चे को सिखाते हैं कि कोई आए तो कैसे बात करना, कैसे भोजन करना, किस तरह से जो है हाथ पर हाथ धोना, ये सब सिखाते हैं। इसी तरह से सम्यक दृष्टि पना के लिए जो बेसिक मैनर्स हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मैनर ये भी है कि कुदेव को गुरु को शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावंत होना, और साधर्मी भाइयों के साथ में विनय के साथ पेश आना। साधर्मी भाइयों से निकल कर के इसका अर्थ ये नहीं कि जो साधर्मी नहीं है उनके प्रति जो है द्वेष भाव रखना, नहीं, या विशेष रूप से उनसे स्नेह करना, और बाकी के इस प्रति भी समता धारण करना। ये सारे टेबल मैनर्स हैं। समय दर्शन चाहिए तो ये सब आपको पालन करना पड़ेगा। खान पीन में आपको इस तरह की सादगी स्वच्छता लाना, पर वस्तुओं के प्रति आकर्षण का भाव नहीं रखना ना, पर धन पर वनिता पर ना लुभाऊं, ये सारी चीजें इसलिए सब दी हुई हैं। तो देखो ये बात हो गई। तो चौथे अमूढ़ दृष्टित्व अंग के द्वारा गृहीत मिथ्यात्व के साधनों का परिहार हो जाने से उसमें मोह भाव का अभाव हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानी में राग द्वेष मोह के अभाव का समय सार कलश 119 का पूर्व कथन इन अंगों में स्पष्ट लक्षित हो जाता है। इस अब अपन समय सार का ही पढ़ रहे हैं, उसी के ऊपर जो कलश टीकाएं लिखी है ना उन्होंने, आचार्य अमरचंद्र ने, उसी का वर्णन चल रहा है। इन चार अंगों की साधना से सम्यक दृष्टि जीव का आंतरिक व्यक्तित्व संस्कारित हो जाता है। ये चार अंग जिसके पास हैं, चार अंग जो है मुख्य ऊपर से जो दिए हैं सीरियल वाइज, वो ऐसे प्रमुख अंग हैं कि बोल रहे हैं कि इन चार अंगों की साधना से सम्यक दृष्टि जीव का आंतरिक व्यक्तित्व संस्कारित हो जाता है, परमानेंटली ऐसा बन जाता है। अन्य जीवों के प्रति उसका व्यवहार शेष चार अंगों के द्वारा परिष्कृत होता है, तो जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है। चार जो है वो जो ऊपर के जो गुण बताए, उनसे वो स्वयं संस्कारित होता है, स्वयं के प्रति उसकी दृढ़ता अपने स्वरूप में आ जाती है। और बाकी के जो चार अंग हैं, आठ अंग है ना टोटल, उनके द्वारा क्या होता है, वो डेवलप होते हैं। तो दूसरों जीवों के प्रति उसका व्यवहार कैसा सुधरता है, इसका वर्णन बताए। उपभुवन अंग का स्वरूप है जो अपने संपूर्ण गुणों को अपने भीतर सुरक्षित रखे। देखना यहाँ इसका एक नया रूप बताया है। वो रंग का क्या है, अपने संपूर्ण गुणों को अपने भीतर सुरक्षित रखे। उपगूहन छिपाने को कहते हैं। सो जो चीज सुरक्षित करना है वह बाहर नहीं फेंकी जाती,
घर के भीतर सुरक्षित रखी जाती है। ज्ञानी अपने गुणों की बाहरी विकारी भावों की हवा नहीं लगने देता, अपने भीतर अंतर गर्भगृह में ही छिपा कर रखता है। यही परमार्थतः उपगुहन है। उपगुहन का दूसरा नाम उपब्रहण है, जिसका अर्थ बढ़ाना है। ज्ञानी अपने गुणों की निरंतर वृद्धि करता है, यही उसका उपब्रहण नाम का वास्तविक गुण है। देखो, इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट कैसे हैं कि पहला पार्ट तो ऐसा है जैसे हमारे घर में हमने अपना सफाई वफाई करी दिवाली पर, तो हमने देखा कि बहुत सारी चीजें जो है ऐसी हमें मिली जो फेंकने वाली थी। कुछ अच्छी चीजें भी थी, वो हमने रख ली उठा करके। उनमें जो विशेष रूप से देखा तो कहीं सोने की अशर्फी मिल गई हमारी, जो कहीं इधर उधर गिर गई थी। वो चांदी के कुछ सिक्के मिल गए, तो वो सारी चीजें हमने सहेज कर तिजोरी में रख दी। तो बाकी जो चीजों के साथ जो व्यवहार है और इन चीजों के साथ व्यवहार, दोनों में अंतर आ जाएगा ना। तो उसको सुरक्षित रखते हैं, न केवल सुरक्षित रखते हैं, वो उनमें बढ़ोतरी हो ऐसा भी कोशिश की जाती है। तो यहाँ ठीक वही कह रहे हैं कि ज्ञानी अपने गुणों को बाहरी विकारी भावों की हवा नहीं लगने देता, अपने भीतर अंतर गर्भगृह में ही छिपा कर रखता है। यही परमार्थतः उपगुहन है। परमार्थता का व्यवहार रूप से नहीं कहा। परमार्थ रूप से उपगुहन का अर्थ यह है कि अपने गुणों को सहेज कर रखना, उसमें कहीं भी कोई विकार आदि उत्पन्न न होने पाए, ऐसी कोई संगति न मिल जाए, उसका ध्यान रखता है। उपगुहन का दूसरा नाम उपब्रहण भी है, जिसका अर्थ बढ़ाना है। ज्ञानी अपने गुणों की निरंतर वृद्धि करता है, यही उसका उपब्रहण नाम का वास्तविक गुण है। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा, व्यवहारतः उपगुहन का अर्थ इस प्रकार है। धर्मात्मा गुणी पुरुषों में यदि कदाचित कोई दोष दिखाई दे जाए, तो उसका प्रचार व प्रसार नहीं करना, बल्कि उनमें गुण बढ़े ऐसी सहायता करना। है ना, अपन ने वो क्षुल्लक जी का वो उदाहरण दिया था ना, कि वो मूर्ति चुरा के जा रहे थे, तो वो राजा ने, सेठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये इसने चुराई नहीं है, उसके दोषों को ढक दिया था। वो व्यवहार उपगुहन में आता। उसका प्रचार प्रसार नहीं करना, बल्कि उनमें गुण बढ़े ऐसी सहायता करना, फिर उसको समझा देना बाद में। व्यवहारिक पक्ष में उपगुहन व उपब्रहण दोनों अर्थों के लिए यह सम्यक दर्शन का अंग है ना। व्यवहार के लिए और ये जो अपने ऊपर का जो बताइए उपगुहन अंग जो बताया, स्वयं के गुणों को अक्षुण्ण बनाए रखना। अब देखो, इसमें वो चेले ने बहुत अच्छे प्रश्न उठाया, उसमें जो कि हम लोग भी कई बार कहते हैं। बड़े पुरुष यदि गलती करें तो उसे छिपा लेना तथा सामान्य जन का दोष उजागर करना, क्या यह कोई नैतिक कार्य है? हैं? क्या आपने सम्यक दृष्टि को कह दिया कि भैया जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती को छुपा लेना, तो बाकी पब्लिक के वो आप अनाउंसमेंट करोगे जगह जगह, उनको उनके दुर्गुणों सबको ढोल पीट पीट कर करोगे क्या? ये कहाँ थी, कहाँ का नैतिकता है? ये प्रश्न किया। समाधान दिया, दोष किसी का हो, बड़े पुरुष का हो चाहे छोटे पुरुष का हो, उसे उजागर कर उसके प्रचार व प्रसार का कार्य उस व्यक्ति के अपवाद के लिए ही किया जाता है ना। हम अगर उसको बदनाम करना चाहते हैं, तभी हम ये जो प्रचार प्रसार करेंगे। सिंपल बात है। किसी भी रूप में, चाहे वो आदमी खराब, छोटा हो, बड़ा हो, हम इसको किस उद्देश्य से करते हैं प्रचार प्रसार? इसलिए करते हैं कि उसका जो है, उसकी गलती सबको मालूम पड़े। अतः परापवाद का कार्य श्रेष्ठ कार्य नहीं है। सम्यक दृष्टि परापवाद नहीं करता। परापवाद में पर अपवाद। उपगुहन के लक्षण में केवल यही बताया है कि धर्मात्मा को कदाचित दोष लगे तो उसे प्रकट कर उसका प्रसार नहीं करना, दूसरों का करना, ऐसा नहीं बताया गया।
क्या बोल रहे हैं? हमने ऐसा थोड़ी कहा कि जो जो धर्म के मार्ग पर लगे हैं उनका जो है प्रचार प्रसार मत करो, बाकी का करो, ऐसा तो नहीं कहा। इसका मूल अभिप्राय यह है कि दोषवादन से धर्मात्मा के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होकर लोग धर्म के मार्ग से विरत होने लगते हैं। मूल बात क्या है? किसी धर्मात्मा की अगर मैंने कोई दोष निकाले तो लोग धार्मिक कार्य करने से अनुत्साहित हो जाते हैं। अभी भी देखो, कोई मंदिर में पूजन करके आया और घर में आते ही उसने क्रोध आना होना शुरू कर दिया, क्रोधित होना शुरू कर दिया, तो घर के ही लोग कहेंगे, बाहर के लोग भी कहेंगे, भैया ये पुजारी है क्या? पूजन करने रोज जाते हैं, यही सीखा क्या इन्होंने? इससे तो हम अच्छे हैं जो पूजा ही नहीं करते। तो उससे बदनाम क्या हुआ? पूजा बदनाम हुई, है ना? इसलिए वो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे अच्छे कार्य करने वालों के जब हम दुर्गुण बताएंगे तो उसके साथ में वो धार्मिक अनुष्ठान भी निंदनीय माने जाने लगेंगे। तथा धर्मात्मा भी धर्म के पालन के मार्ग में अपवाद करने वाले लोग हैं ऐसा मानकर धर्म के प्रति शिथिल हो सकते हैं। इससे दोषोद्घाटन करना लाभ के लिए न होकर धर्म की हानि के लिए कारण बन सकता है। इसलिए दोषोद्घाटन न करना दोनों के लाभ के लिए है ना? उस व्यक्ति के लिए भी है, उसका दोष हम पे प्रकट करेंगे तो वो डिस्करेज हो जाएगा आगे चल करके, और उसको बुरा लगेगा। और हमारे लिए भी, आसपास में भी सब जगह भी जो है लोग कहेंगे, और हमारी भी जो है वो निंदा हो सकती है कि ये देखो कितने ज्ञानियों के बारे में कुछ ना कुछ भ्रम फैलाता रहता है इधर से उधर, उनकी निंदा करता रहता है। जो श्रद्धावान है, जो उनके पास बहुत श्रद्धा है, वो ऐसे निंदक व्यक्ति से भी घृणा करने लगते हैं। तो सब तरह नुकसान है ना? लेकिन एक चेले ने एक बात और कही जो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी छुपी रहती है। क्या कहा? तो अब इसमें सब एक शंका हो रही है। जी। जैसे जो जो जीव सन्मार्ग में लगे हैं, हाँ। तो उनके लिए तो ये चीज एप्लीकेबल है, चाहे वो पुरुष जो है, व्यक्ति बड़ा हो छोटा हो कैसे भी कुछ भी हो, लेकिन सन्मार्ग में अगर लगा है और उससे कोई गलती हो जाती है तो भाई उसका जी। हम इस तरह से उजागर न करें और अलग से उसको बताएं। और बिल्कुल। जो व्यक्ति कुमार्ग में लगे हैं तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है क्या? बहुत बढ़िया कहा आपने, उसी के लिए 223 नंबर का प्रश्न बनाया गया। ये आपके प्रश्न का उत्तर देगा। उन्होंने बोला, हम समझते हैं कि इससे हानि होगी। दोषोद्घाटन से होने वाले अपवाद के भय से दोषकर्ता भी दोष से विरत होगा, तथा दूसरे लोग भी इसी अपवाद के भय से दोष ना करेंगे। अतः पर दोष प्रकाशन को सम्यक का गुण जाना चाहिए, ना कि दोषों का छिपाना। ये आपका क्वेश्चन आ गया। वो बोल रहे हैं कि जब तक आप उसकी थोड़ा सा बुराई नहीं डिफरेंट है करो। पर ठीक है, इसमें कवर हो जाएगा। उन्होंने बोला कि भैया, जब तक ऐसे लोगों की बुराई नहीं करोगे तब तक उन लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये निंदनीय कार्य है, और वो व्यक्ति भी कैसे समझेगा कि मुझे सुधरना है? तो दोनों लोगों को, पब्लिक को भी बताना चाहिए ना। अभी जैसे नहीं नहीं, बहुत सारे मेरा लोग। मेरा प्रश्न ये था कि व्यक्ति जो है, जी। एक तो सच्चे मार्ग में लगा हुआ है और बीच में इसमें कुछ खोट आ गई। गलतियां खोट भी आ हो रही हैं उससे, तो हम गई। जी। उसको अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं। पर एक हाँ। व्यक्ति जो कि है ब्रांडेड है, मतलब चोर है, मान लीजिए जैसे व्यवहारिक में देख वो चोर बनता है, तो फिर हम क्या करें उसको? फिर अ, लोगों को नहीं बताया हाँ। भाई इससे सावधान रहो, ये चोर है। नहीं नहीं, सावधानी तो बताना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसका रिफॉर्मेशन हो, तो रिफॉर्मेशन जो है कैसे करना, है ना, वो अपन को बात करनी है। आपकी बात सही है। अभी आप समाज में सब जगह नहीं बताओगे कि भाई किस रूप में लोग जो है फ्रॉड कर रहे हैं। अपन तरह तरह के फ्रॉड भी लोगों को बता रहे हैं, किसके साथ क्या घटना हुई। कई बार वो जो फ्रॉड करने वाला है उसके फोटो भी बताते हैं, जिससे उसका उसका हमारा जो उद्देश्य होता है, लोगों को सतर्क करने का उद्देश्य होता है, इसलिए उसको बताते हैं। ठीक है ना? तो वो एक व्यवहार पक्ष उसका, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ये अपन इसी क्रम से जाएंगे तो वो भी आएगा। तो समाधान दिया, दोष दृष्टि ही सम्यक दृष्टि के नहीं होती।
वह तो गुणों का गवेशी है, जो गुण जिसमें मिले उसे ग्रहण करता है। ये अपन कौन से अंग पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ रहे हैं? मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि के पढ़ रहे हैं। ये विशेष बात ध्यान रखना आप। दोष दृष्टि ही सम्यक दृष्टि के नहीं होती। वह तो गुणों का गवेशी है, जो गुण जिसमें मिले उसे ग्रहण करता है। अपने दोष दर्शन से तो दोष दूर होते हैं, परंतु पर दोष दर्शन तो आत्म प्रशंसा के अभिप्राय से लोग करते हैं? अतः आत्म दोष दर्शन तथा पर गुणोत्कर्ष करना ही सज्जनों का लक्षण है। अब ये सज्जन जो शब्द कह रहे हैं ना, उसमें मूल रूप से तो सम्यक दृष्टि ही है, लेकिन अपवाद रूप से ऐसे सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि भी हैं जो सम्यक सन्मुख हैं। क्योंकि सम्यक सन्मुख व्यक्ति को एक स्टेप मिली हुई है, अचानक से तो सम्यक दृष्टि हो नहीं जाता, उसकी एक फेज होती है बीच की, जो बताई नहीं जाती, लेकिन इट इज अंडरस्टूड। तो ये उनको भी क्या होता है कि अपन कहते हैं भाई, पर निंदा में रत रहने की बजाय स्व निंदा और पर प्रशंसा करना। पर प्रशंसा करना मतलब जानबूझ करके नहीं, लेकिन जिसमें जो गुण है उन गुणों को उजागर करना, और अपने गुणों को, अपने अवगुणों को जो है ध्यान में रखना, ये सम्यक दृष्टि के या सज्जनों के गुण हैं। ये तो पक्की बात है। तो सम्यक दृष्टि तो एक्सेप्शन ही है। अब जैसे वो थे, बनारसी दास जी थे, और उनके घर में चोर घुसा, तो उनको चिल्ला के बोल देना था सबसे कि भाई साहब, चोर 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 चोर, देखो ये मेरा सब माल ले जा रहा है। जो अपन कहें कि भाई लोगों को नहीं कैसे मालूम पड़ेगा कि ये चोर है? उन्होंने उन्होंने तो बचा लिया उसको, बनारसी दास जी ने। तो वहां उनका क्या हुआ? तो सम्यक दृष्टि जीव थे। वहां उनका भाव उसके पाप उजागर करना नहीं था, वहां तो उनकी जो करुणा बुद्धि थी, उस करुणा में उसका परिष्करीकरण भी छिपा हुआ था, उसका सुधार भी छुपा हुआ था, जो ऑटोमेटिकली हो गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे उन्होंने जब उसकी चोरी पकड़ी थी शुल्लक जी की, तो उनको न केवल कोतवाल से बचाया, बल्कि एकांत में जाके उनको समझाया कि भैया देखो, तुम ऐसा करोगे तो धर्म की कितनी हानि होगी, तुमको धन की आवश्यकता थी तो मुझसे मांगते ना। तो वो कितना बदल गया वो आदमी। जिसी तरह से यशोधर्म मुनिराज ने, वो राजा शरणिक की सब में इतने सारे उनके भक्त होते, सबसे कहते हैं ना कि इसने देखो मेरे साथ क्या किया। उन्होंने तो उनको आशीर्वाद दिया, तो वो कैसा पिघल गया, कह रहे मैं कैसा मूर्ख हूं। तो वास्तव में हमको इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन सज्जनों की जो कृपा होती है वो कालांतर में अवश्य ही लाभप्रद होती है। जो कर पाए इसको, सब तो नहीं कर सकते। ऐसा सम्यक दृष्टि वाली जो दृष्टि है कि आप क्या बात करते हो, ऐसा करेंगे तो समाज जो है अपराधियों से भर जाएगा, तो वो उनकी वो दृष्टि वैसी होगी ही नहीं। जिनकी होती है वो इस बात से भी आश्वस्त रहते हैं कि इससे किसी का कोई नुकसान अल्टीमेटली नहीं होगा। तो वो उसका एक जो पक्ष है ना, पारमार्थिक पक्ष है, वो अपन कभी विस्तार से पढ़ेंगे कि वो कैसे लाभप्रद होता है। यहाँ अपन जो प्रश्न पढ़ रहे हैं उसका अपन समीक्षा करते हैं। तो समय दृष्टिजु अपने दोष दर्शन से तो दोष दूर होते हैं, परंतु दोष दर्शन तो आत्म प्रशंसा के अभिप्राय से लोग करते हैं। अतः आत्म दोष दर्शन तथा पर गुणोत्कर्ष करना ही सज्जनों का लक्षण है ना। वो अभी देखो अमिताभ बच्चन है, वो कौन सा सम्यक दृष्टि है? मैं उसकी उदाहरण देता हूँ। वो कौन बनेगा करोड़पति में, वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो उनकी तारीफ करते हैं अमिताभ की, सब आप जैसा महापुरुष हमने देखा नहीं, और आपके हम धन्य हो गए फलान। वो बोलता कि भैया, मेरे अंदर तो कोई है ही नहीं क्वालिटी, आप कितने विद्वान हैं। छोटे छोटे बच्चों से कहता है, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ, नहीं मुझे क्या आता है। और उसके भाव भंगिमा से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल विश्वस्त रूप से उनको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। तो भले ही आप बोलो वो तो एक्टर है, लेकिन ये एक्टिंग हम भी कर सकते हैं, इसमें हमारा नुकसान कुछ भी नहीं है। ये कोई मायाचारी में नहीं आता, क्योंकि सभी व्यक्तियों के कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं, हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं। तो वो जो दो, उससे और क्या होता है, न केवल उसको हाईलाइट कर रहे हैं, बल्कि उसके जो दुर्गुण होते हैं वो उसके ऊपर भी बल प्राप्त, विजय प्राप्त कर लेता है कि अरे फलाने ने मेरी इतनी तारीफ की, मुझे इस योग्य बनना है। तो ये बहुत सारी ये टैक्टिक्स होती हैं जो अच्छाई की तरफ ले जाती है। भयोत्पादन करके किसी धर्मात्मा के सुधार करने की बात सोचना ही गलत है।
यदि दोष दूर करने की प्रबल आकांक्षा किसी के हित दृष्टि से है, तो उसका दोष एकांत में उसी से कहकर उसे दूर करने की प्रेरणा करनी चाहिए। इस स्थिति में उसे अपना दोष दिखेगा, स्वयं अपवाद ना हो यह चिंता होगी और दोष छूटेगा। अभी जेल में जाते हैं ना मुनिराज, आजकल बहुत सारे जेलों में जाते हैं और वहां उनको उद्बोधन करते हैं। तो उनमें से आपने उनके उद्गार सुने होंगे, बहुत सारे उन्होंने कहा कि अगर हमें ऐसे मार्मिक उपदेश पहले कभी सुनने को मिल जाते तो ये अपराध होता ही नहीं। और आपने ये भी देखा होगा कि जेल से छूटने के बाद में ज्यादातर लोग जो हैं सुधरते नहीं, बल्कि उनके अंदर और द्वेष भाव उत्पन्न होता है, किसने मुझे जेल भिजवाया था, उसको देखूंगा जाने के बाद में, उसको जो है जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो और अपराधी बन जाते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा ना, भय उत्पादन करके इसी धर्मात्म, नहीं तो धर्मात्मा की बात हो रही है, लेकिन मोर और लेस ये जो है दूसरे जीवों के ऊपर भी लागू होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उनको सजा का प्रावधान नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो बात नहीं है, वो भी अपन आगे बात करेंगे। तो वही धर्मात्मा के सुधारने की बात तो अपन ने सुन लिया कि उनके दोष एकांत में उसी से कहकर उसे दूर करने की प्रेरणा करनी चाहिए। ये विनोद बैन जी ने एक किस्सा सुनाया था कि कुछ मुनिराज थे, वो थोड़े शिथिलाचारी हो गए। तो ये विशुद्ध सागर महाराज जो हैं ये गए, इन्होंने उनके संग में जाकर के उनसे मेल मिलाप किया, कुछ दिन उनके साथ रहे और साथ रह के उनके उनका विश्वास जीता। और विश्वास जीतने के बाद उनको लगा कि ये तो सब अपने साथ ही हैं, अपने जैसे ही हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे उनको समझाया कि अपन मुनि हैं, अपन को ये सब भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा कोई शिथिलाचारी जो कार्य ना हो। तो अब चूंकि उनकी आत्मीयता उनके साथ हो गई थी, तो उन्होंने उनकी बात एक एक मानी, अक्षरशः मानी, बिना बुरा लगे हुए मानी, और उनका शिथिलाचार छूट गया। तो हम और आप भी ये टैक्टिस लगा सकते हैं, अपना सकते हैं अपने जीवन में। हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, उन सबको अच्छे तरीके से समझा करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, बजाय उपदेशक बनने के, उनके साथ पार्टिसिपेंट बन करके उनकी वो कमजोरियां दूर की जा सकती हैं। इस कार्य में हमें एक तो आत्मविश्वास की जरूरत है, और इस विश्वास की जरूरत है कि लोग ठीक हो सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो उन्होंने कहा इस स्थिति में उसे अपना दोष दिखेगा, स्वयं अपवाद ना हो यह चिंता होगी और दोष छूटेगा। वो स्वयं सोचने लगे कि, उनको बोला समाज क्या कहेगी भैया, इसमें अपनी बदनामी होती है, तो उनको भी लगने लगे। पर का दोष प्रकाशन तो उसका अपवाद रूप है, उसके हो जाने पर ऐसा ही सोचा जा सकता है कि अब तो अपवाद हो ही गया, क्या शेष रह गया। ऐसे विचार से धर्म में शिथिलता ही आएगी। है, उन्होंने एक नुकसान और बताया कि आपने किसी के ऊपर मान लो आरोप लगा दिया, निंदा कर दी उसकी, सारे लोग में उसका जो है निंदा हो गई, तो वो बोलेगा ठीक है साहब, अब सब में जब मैं बदनाम हो ही गया हूँ, तो अब जो है मैं खुल के करूंगा, जो भी मुझे करना का आपने मुझे स्टैंपिंग कर ही दिया है, ब्रांडिंग कर दिया है, तो अब मैं खुल के करूंगा। ये कहावत है ना साहब, बद अच्छा बदनाम बुरा। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि इसका एक ये भी नुकसान है, ये सारे नुकसान बता रहे हैं। पर का दोष प्रकाशन तो उसका अपवाद रूप है, उसके हो जाने पर ऐसा ही सोचा जा सकता है कि अब तो अपवाद हो ही गया, क्या शेष रह गया। ऐसे विचार से धर्म में शिथिलता ही आएगी। अपवाद कारक के प्रति दुर्भाव भी आ सकता है, जिसका फल अनिष्ट ही होगा कि इसने मुझे फंसाया था, इसने मेरे लिए ये सब किया था, जो मेरे अंदर नहीं था या था भी, इन्होंने पब्लिक किया था उसको, इसलिए उसके प्रति भी उसको द्वेष भाव उत्पन्न हो सकता है। अतः दोषोद्घाटन न करना ही उपगूहन अंग का व्यावहारिक पक्ष है। निश्चय तो पर की अपेक्षा न करके स्वयं में गुण वृद्धि करना यथार्थ उपगूहन है ना। दोनों पक्ष बता दिए। यथार्थ में तो किसकी मैं निंदा करूं, है ना। वो कहते हैं ना कि अपने गुण मेरे अंदर इतने हैं कि मैं दूसरों की निंदा कहाँ तक करूं। हाँ वो है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिल गया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये एनालिसिस कोई ज्ञानी कर सकता है।
अपने अंदर ही इतने दुर्गुण भरे हुए हैं, दूसरों की तरफ क्या देखना। अपन तो छटकारे ले लेके बात करते हैं ना, किसी की कोई कमी मिल जाए अपन को तो एक दूसरे को फोन करके बताएंगे, आपको सुना आपने आज उन्होंने क्या किया, अच्छा ऐसा किया क्या, हाँ मैंने भी सुना है। आप सोच के देखो, इस कार्य में हमें जरूर इंटरेस्ट जरूर आता है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं थोड़े से द्वेषी भावना रखने वाले लोग हैं। तो ये हमारी दुष्टता किसको ज्यादा आएगी, किसको ज्यादा सताएगी, सबसे पहले जहां जनरेट हो रही है उसका बुरा होगा, है ना। तो इसलिए अपने को ये बहुत ध्यान रखना, ये निंदा रस जो हमें अच्छा लगता है, ये वास्तव में हमारे लिए ही बहुत ही नुकसानदायक है। जहां तक हो सकता है इससे बचना चाहिए, नहीं तो शास्त्र अभ्यास का ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो ये हमने दोनों तरह का उपगुण अंग पढ़ा। अब धर्मात्मा के दोष दूर करने का फिर क्या मार्ग है, ये अपन कल पढ़ेंगे। न केवल धर्मात्मा के दोष का, बल्कि जो साधारण जन साधारण है उनके दोष दूर करने का थोड़ा तो अपन ने पढ़ा, अभी डिस्कस किया है। कुछ और बचेगा, अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत काम का विषय है। पर निंदा जैसा दोष है नहीं, उससे जो कर्म जन्य हो जनित होते हैं उनका बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। और जो हमें कई बार मिलता है ना, हमें लोगों ने बदनाम कर दिया, हमने कुछ किया ही नहीं था। सीता जी को जो है लोगों ने बदनाम कर दिया कि रावण के पास रही और ये इसको दोष लग गया, कि वो क्यों हो गया, ऐसे ही थोड़ी हो गया। हाँ, कि हाँ लोग तो वो धोबी को पकड़ लेंगे कि धोबी को पकड़ो साहब, इसने ऐसा क्यों कहा। धोबी का क्या कसूर, वो तो निमित्त था। लेकिन सीता जी का क्या अपराध था कि पूर्व में उन्होंने क्या किया था जिसका फल यहाँ मिला। ऐसे हमारे जीवन में आपने देखा बहुत सारे अपराधी पूरी सजा काटते हैं 20-20 साल, वो कहते हैं साहब हमारे हमने कोई किया ही नहीं था वो कार्य, हमारे ऊपर झूठा दोष लगा गया और 20 साल की हमने जेल काटी। तो लोग शासन को और अदालतों को सबको दोषी ठहराते, लेकिन वो ऊपर की जो अदालत है वहाँ न्याय गलत नहीं होता। कल अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा विषय है। और हमको सन्मार्ग पर लाने के लिए हमको सम्यक में आने वाली जो बाधा है, उसकी सबसे बड़ी बाधा ये है, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। चलिए साहब, ललित जी जिनवाणी स्तुति। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरिभास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको तुम पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। मैं